हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं वह कंप्यूटर में मेमोरी आखिर क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली या टेम्परली स्टोर करके रखता है, तो उसके पीछे में रीजन होता है मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी लगा रहता है। मेमोरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्मृति। जैसे हम लोग के पास में मेमोरी लगा रहता है, हम लोग के पास में ब्रेन है और इसमें सारा बात जो है स्टोर करके हम लोग रखते हैं, चाहे टेम्परली स्टोर है या परमानेंटली स्टोर रहे। तो इसके पीछे रीज़न है कि हम लोगों के पास में मेमोरी लगा है, वह मेमोरी हमारे ब्रेन के रूप में है। इसी तरह से कंप्यूटर में मेमोरी लगा रहता है और मेमोरी पर ही या किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी डाटा को परमानेंटली या टेम्परली स्टोर करके रखता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी जो होता है वह दो प्रकार का यूज़ किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी या मास मेमोरी। ये दो प्रकार से मेमोरी कंप्यूटर के अंदर में पाया जाता है। तो यह जो मेमोरी है वर्क है, प्राइमरी मेमोरी का अलग वर्क है और सेकेंडरी मेमोरी का अलग वर्क। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर में इनबिल्ट रहता है, इसलिए इसे चिप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत फास्ट होता है चूँकि इसका ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसलिए इसको IAS के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम IAS भी होता है। IAS का फुल फॉर्म होता है इंटरनल एक्सेस स्टोरेज। यह जब कभी भी हम लोग को डाटा की आवश्यकता होती है, यह हमको तात्कालिक तुरंत डाटा निकाल के देता है। और यह प्राइमरी मेमोरी जो है वह दो प्रकार से होता है। पहला का नाम होता है रोम और दूसरा का नाम होता है रैम। अब चलिए दोनों के बारे में वन बाय वन करके जानते हैं कि ये रोम क्या होता है और रैम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि इसमें जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन रहता है उसको हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते हैं। यह जस्ट लाइक हमारे टेक्स्ट बुक की तरह होता है। जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक्स के डाटा को पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि किसी भी बुक में कोई करना हो तो उसके लिए वह मैन्युफैक्चरर जो उसका प्रकाशक है वह प्रकाशक ही उसको एडिट कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से रोम में होता है कि यदि रोम में किसी भी प्रकार का खराबी आ गया तो इसको एडिट किया नहीं जा सकता है, चूँकि यह परमानेंट में नेचर होता है। जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन एक बार में डाल दिया गया वही जो है हमेशा के लिए सेव हो जाता है। तो यह नॉन चेंजेबल होता है चूँकि यह प्रोग्राम प्री प्रोग्राम रहता है। यह जो चिप होता है वह प्री प्रोग्राम रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। यह टोटली हार्डवेयर होता है, यानी कि रोम को हम लोग देखना चाहे देख सकते हैं, या चूँकि फिजिकल पार्ट्स होता है कंप्यूटर का। तो यह जो है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स कहलाता है। यह तीन प्रकार का पाया जाता है। पहला का नाम होता है पी रोम, दूसरा का नाम होता है ईपी रोम, तीसरा का नाम होता है ईईपी रोम। अब ये तीनों क्या क्या होता है, इसके क्या क्या खासियत है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला होता है पी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह प्रोग्राम एक बार ही राइट करने का अलाउ करता है, यानी कि बनाने के वक्त में ही जो प्रोग्राम सब डाला गया वह डाल दिया जा सकता है, बाद में उसको चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा होता है ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह जो है पी रोम से ज़्यादा एडवांस होता है, पी रोम से ज़्यादा एडवांस होता है। और इसके कंटेंट में यदि मान लीजिए प्रोग्रामिंग किया गया और उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसको बदला जा सकता है। यदि चिप को बनाने के दौरान में किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है तो इसको अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा उस प्रोग्राम को इरेज किया जाता है और उसके बाद फिर से नया प्रोग्राम इसमें डाला जाता है। तो यदि प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का एरर हो गया तो इसको फिर इरेज कर दिया गया और इरेज करने के बाद में फिर से नया प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जिस पार्ट को इरेज किया जाता है वह पहले जैसा नहीं रह पाता है, यानी कि वह पार्ट जो है स्लो हो जाता है। जैसे हम लोग का सपोज़ कीजिए कहीं पे हड्डी क्रैक हो गया और उसको फिर से प्लास्टर करके सही किया गया, लेकिन वह पहले जैसा मजबूत नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार से यह होता है कि यदि प्रोग्राम में कोई एरर आ गया और उसको इरेज करके नया प्रोग्राम स्टोर किया जाए तो वह पहले जैसा नहीं हो पाता है। तीसरा जो होता है, तीसरा का नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम के ईपी रोम की तरह होता है, लेकिन इस रोम में होता क्या है कि जो भी सिलेक्टेड पार्ट या पोर्शन होता है उसको जो इरेजिंग करने का काम होता है वह इलेक्ट्रिकली होता है। इलेक्ट्रिकली उस प्रोग्राम को इरेज किया जाता है
लेकिन यह जो है काफ़ी खर्चीला हो जाता है। तो ये प्रकार का रोम हो गया। अब समझते हैं रैम के बारे में। ये रैम आखिर होता क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि यह जो मेमोरी होता है वह रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम को रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह जस्ट लाइक हमारे नोट बुक की तरह होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ भी सकते हैं और कुछ लिखना चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं। और यह पावर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जब तक इसमें पावर का सप्लाई रहता है यह प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है, और यदि पावर का सप्लाई बंद हो जाए तो यह सारे इंफॉर्मेशन को इरेज कर देता है, अपने मेमोरी से डिलीट कर देता है। यह रैम जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं एस रैम और दूसरा को बोलते हैं डी रैम। फर्स्ट हो गया एस रैम और दूसरा हो गया डी रैम। अब इस दोनों के बारे में वन बाय वन करके समझते हैं। तो पहला जो होता है एस रैम, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें इस मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन उस वक्त तक रहता है जब तक कि इसमें पावर का सप्लाई होता रहता है। जैसे ही पावर का सप्लाई ऑफ हो गया तो यह क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को इरेज कर देता है, यह सेव करके नहीं रख पाता है। दूसरा होता है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम जो है वह एस रैम की तरह जो है स्टेबल नहीं रह पाता है, क्योंकि यह तभी तक डाटा को स्टोर करके रख सकता है जब तक कि यह चार्ज रहे। जब तक कि यह चार्ज रहे तब तक यह डाटा को स्टोर करके रखता है, लेकिन यह धीरे धीरे चार्जिंग को ख़त्म करते जाता है। चार्जिंग जो है जब तक इसमें पावर रहेगा तब तक स्टोर करके रख सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें पावर का सप्लाई कम होते जाता है और ये फिर सारे इंफॉर्मेशन को इरेज कर देता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सर्किट बोर्ड में एक अलग से सर्किट लगाया जाता है जिसका काम है इसके पावर को रिफ्रेश करना, यानी कि जैसे वह डाउन होता है तो उसके पावर को रिफ्रेश करते रहता है, चार्जिंग करता रहता है। तो अभी जो आप लोग को बताएं यह प्राइमरी मेमोरी था। प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट, पहला हो गया रोम और दूसरा हो गया रैम। रोम का तीन प्रकार होता है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। और रैम का भी दो पार्ट होता है, रैम और डी रैम। प्राइमरी मेमोरी को समझने के बाद अब चलिए समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर का आखिर ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी एक स्टोरेज प्लेस होता है जहाँ पर यह किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो यह डिफरेंट टाइप का यूज़ किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क यूज करते हैं, फ्लॉपी डिस्क होता है, उसके बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं, पेन ड्राइव होता है, मेमोरी चिप होता है, एसएसडी होता है। ये सब डिफरेंट टाइप से सेकेंडरी मेमोरी के कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या होता है? तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे यह कोई भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। हार्ड डिस्क को बनाने के वक्त में एक विशेष प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है विंचेस्टर टेक्नोलॉजी। विंचेस्टर टेक्नोलॉजी, जिस कारण से इस डिस्क का नाम विंचेस्टर डिस्क भी होता है। इसको हम लोग विंचेस्टर डिस्क के नाम से भी जानते हैं। यह एक मेटालिक डिस्क होता है, यानी कि यह एक धातु से बना होता है और दोनों तरफ मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड किया रहता है। मैग्नेटिक मटेरियल से दोनों साइड से इसका एक लेयर लगा रहता है और फिर इसको किसी धातु के अंदर में जो है रख दिया जाता है। यह होता है हार्ड डिस्क। हम लोग जो प्रोग्राम स्टोर करते हैं, प्रोग्राम जो स्टोरिंग करने का काम होता है वह हम लोग हार्ड डिस्क में करते हैं। कोई डाटा हमारे पास में रहता है, डाटा को भी हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर में स्टोर करके रखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई अलग प्रकार का भी कोई इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं और इसको हम लोग जब तक रखना चाहे तब तक रख सकते हैं। जब तक हम लोग इसको इरेज नहीं करेंगे तब तक यह इरेज नहीं होता है, यानी कि यह परमानेंटली के रूप में सेव हो जाता है। अब आते हैं सेकंड टाइप का जो मेमोरी होता है उसका नाम होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में जाना जाता है। पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था। मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता था और प्लास्टिक जैकेट के अंदर में रहता था।
तो जो लोग पुराने समय में रहे होंगे, पुराने समय का एज यदि देखे होंगे, तो वो लोग देखते थे कि यदि हम लोग वीडियो जो देखते थे तो वह रील का बना होता था। ऑडियो भी सुनते थे तो वह रील पर गाना दिया हुआ रहता था, उसको हम लोग प्ले करते थे। तो वह फ्लॉपी डिस्क भी इसी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस था। अब इसका लोग जो है यूज़ नहीं करते हैं, चूँकि इसका स्टोरेज बहुत ही कम होता था। इसका साइज़ जो है अलग अलग प्रकार से होता था, जैसे 3.25 इंच, 5.25 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 10.5 इंच और 14 इंच। साधारणतया जो यूज़ किया जाता था 3.25 इंच फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था और इसका कैपेसिटी 1.44 MB होता था। तो यह स्टोरेज बहुत ही कम होता था, चूँकि आज के डेट में हम यदि कोई सॉन्ग ही रखना चाहें तो सॉन्ग भी उसके अंदर नहीं आ सकता है, चूँकि कम से कम सॉन्ग का जो साइज़ होता है वह 4 MB या 5 MB तक का होता है। कोई वीडियोज़ हम रखना चाहें तो वीडियोज़ भी एक भी वीडियोज़ उसके अंदर में नहीं रखा जा सकता है। तो अब जो है लोग इसका यूज़ करना बंद कर दिए हैं। नेक्स्ट जो मेमोरी का टाइप है वह होता है CD, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क यह एक लो कॉस्ट का स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसका कॉस्टिंग बहुत ही कम होता है और इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग रख सकते हैं। इसके अंदर में जो इंफॉर्मेशन रखा जाता है वह लेज़र टेक्नोलॉजी के द्वारा रखा जाता है और यह जो है वन टाइम ही राइट किया जाता है। यदि इसमें मान लीजिए हम सेकेंड टाइम चाहेंगे कि कोई डाटा रख दे, उसको इरेज कर दे और फिर कोई नया डाटा रख दे, तो वह पॉसिबल नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें डाटा रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इसमें डाटा लॉस होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। और CD का जो कैपेसिटी होता है वह 640 MB या उससे एबव होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेमोरी का यूज़ होता था, अब चूँकि लोग यूज़ करते नहीं हैं इसलिए पहले यूज़ होता था DVD का। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का कैपेसिटी CD से ज़्यादा था, यह GB में होता था। जनरली हम लोग जो मूवी देखने के लिए यूज़ करते थे, सपोज़ कीजिए किसी मूवी का 3 डिस्क आता CD में, तो DVD में एक ही डिस्क में आपको 5-6 मूवी देखने को मिल जाता था। तो अब लोग इसका भी यूज़ करना बंद कर दिए हैं, चूँकि बहुत सारा लेटेस्ट मेमोरी सब आ चुका है, इससे लोग इसका अब यूज़ नहीं करते हैं। अब जो लोग यूज़ करते हैं वह पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव सबसे लेटेस्ट मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में यूज़ करते हैं। अब जैसे किसी CPU के अंदर में डाटा डालना होगा तो पेन ड्राइव से हम डाल सकते हैं, तो इनपुट का काम किया। यदि हम किसी पेन ड्राइव से किसी भी सिस्टम में डाटा है और उसको पेन ड्राइव में हम रखना चाहें तो वह जो है आउटपुट का काम किया। और यह जो है पोर्टेबल होता है, क्योंकि इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं, यह आसानी से कैरी किया जा सकता है। तो यह समझिए कि एक सिस्टम के डाटा को दूसरे सिस्टम में डालने के लिए, कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कोई भी डाटा हमारे पास में हो, सपोज़ कीजिए हमारे पास यदि प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसमें कॉपी करके रख सकते हैं और जहाँ पे प्रिंटर होगा उस वाले सिस्टम में लगा के वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यह आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका अलग अलग कैपेसिटी होता है। यह आपको 2 GB का, 4 GB का, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB तक का या इससे अबव भी आता है, वह आपको पेन ड्राइव मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है SSD। अब जो है लोग हार्ड डिस्क का यूज़ नहीं करते हैं, हार्ड डिस्क में ऑपरेशन स्लो होता है, तो अब हार्ड डिस्क के बदले में लोग यूज़ करते हैं SSD का यूज़ करते हैं और इसका ऑपरेशन बहुत ही फास्ट होता है। यह समझिए कि हार्ड डिस्क के तुलना में 20 गुना फास्ट रहता है। तो अब जो भी लोग सिस्टम परचेज करते हैं उसमें SSD कार्ड ही लगा के रखते हैं। और यदि कोई डाटा स्टोरेज करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा है, उसको और ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता है, तो सेकेंडरी के रूप में हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। तो जितना भी प्रोग्राम्स रहता है, जितना भी एप्लीकेशंस रहता है, सब SSD में रखते हैं और जो भी डेटा होता है वह डेटा को हार्ड डिस्क के रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार से यह मेमोरी के बारे में था। कंप्यूटर में 2 प्रकार का मेमोरी यूज़ किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर दोनों मेमोरी को मिला के चलता है, वह किसी एक मेमोरी के सहारे नहीं चल सकता है। तो यह दोनों मेमोरी कंप्यूटर में लगा रहता है, जिस कारण से हम लोग कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डेटा को देख पाते हैं, चाहे वह टेम्पररी हो या चाहे परमानेंटली हो। तो आशा है कि आप लोग को यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएगा आप लोग के तरफ तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।